नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। कल यानी कि 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बड़ी ब्रेकिंग खबर ये कि चिराग पासवान ने एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहले बीजेपी के सामने शर्त रख दी है। चिराग पासवान को आज पटना रहना था, लेकिन आनन फानन में वो दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचते ही बीजेपी नेताओं को साफ कह देते हैं, अपनी शर्त जो है वो रख देते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कौशलेंद्र प्रियदर्शी हैं। इस मुद्दे पर हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे आखिर क्या है वो शर्त। चिराग पासवान चाहते हैं कि इस बैठक से पहले उनकी मांग, उनकी शर्त जो है वो पूरी हो, तभी वो एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी, आपका स्वागत है। क्या है चिराग की शर्त? एक दिन पहले, 24 घंटा पहले चिराग ने रख दिया एनडीए के सामने। देखिए, ये बड़ी खबर है और ये ठीक एनडीए की बैठक से पहले जो 18 दलों को न्योता गया है उसमें चिराग को भी न्योता देने के लिए खास तौर पे, हालांकि मनाने की कोशिश पहले से हो रही थी, नित्यानंद राय आए थे, लेकिन जो बड़ी बात यह है, हम लोग पहले भी इस खबर को ब्रेक कर चुके हैं, वह यह कि चिराग पासवान की पार्टी का स्पष्ट कहना है कि हमारा शर्त है, अगर इस शर्त पे आप तैयार होते हैं तो हम आपकी बैठक में शामिल होते हैं। हालांकि चिराग पासवान बैठक में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन जो शर्त है वह यह है कि हमारे लिए इतनी सीटें लोकसभा की और इतनी सीटें राज्यसभा की चाहिए। मतलब जिस इशू पे, जिन चीज़ों पे हम 2019 में लड़ाई लड़ चुके हैं आपके साथ, पारस के अलग होने का कोई मतलब नहीं है, हमारी पार्टी टूट गई उसका कोई मतलब नहीं है, हमारे सांसद हट गए उसका कोई मतलब नहीं है। हमें हर कीमत पर 6 लोकसभा की सीटें चाहिए और 1 राज्यसभा की सीटें चाहिए। मतलब साफ है कि अगर हमारी इन शर्तों को एनडीए में नहीं माना गया तो हम 2020 के विधानसभा चुनाव वाला खेल खेल सकते हैं। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी या उनके जो सहयोगी हैं उन्हें हर कीमत पर केंद्र में 2024 में सरकार बनानी है। इन परिस्थितियों के अंदर वो हर छोटे छोटे दलों को टटोल रहे हैं। लेकिन बीच में यह खबर आई थी कि राजग ने अपना रुख बड़ा ही कड़ा कर रखा है और उपेंद्र कुशवाहा को अंतिम में आपने आज देखा होगा कि आज उन्हें आने का निमंत्रण मिला है। हालांकि एक बड़ी खबर और आ रही है कि धीरे धीरे एनडीए के कुनबे में 30 दलों के शामिल होने का एक बड़ा, हालांकि 18 दलों को न्योता गया है, लेकिन देवांशु आपको याद होगा कि इससे पहले भी हम चिराग पासवान की उस बात को चला चुके हैं कि कैसे चाचा भतीजे में रार हो रहा है कि हाजीपुर सीट भी हमें चाहिए। मतलब साफ है कि जितनी सीटें, नवादा सीट पर भी उन्होंने दावा ठोका था, तो कुल मिलाकर वैशाली सीट पर भी, मुजफ्फरपुर जब गए थे तो दावा ठोका था। मतलब साफ है कि जिन चेहरों को हम लड़ा करके, रामविलास पासवान के चेहरे पे लड़ा करके और वहां भेजे थे, लोकसभा भेजे थे, वो सारी सीटें हमें चाहिए। इसके बाद ही कोई बात बनेगी। यानी कि 2019 में जो लोजपा की स्थिति थी सीट शेयरिंग को लेकर, चिराग चाहते हैं कि 2024 में भी वही रिटर्न रहे, न इससे एक कदम पीछे भी हटने को तैयार नहीं है। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी जब से टूटी है, उन्होंने खूब मेहनत की है बिहार में और उन्हें ये लगता है कि उन्होंने जोरदार कमबैक किया है। उनका हक है, अधिकार है कि उनकी पार्टी को उतने ही सीट मिले। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? बिल्कुल, और यही कारण है कि चाचा परेशान हैं। वो कहते हैं कि जमुई क्यों छोड़ना चाहते हो? तो सवाल है कि जमुई वो छोड़ना चाहते हैं या मां को लड़ाना चाहते हैं, तो वक्त बताएगा। लेकिन उनका स्पष्ट मानना है कि जिन चेहरों को हमने लोक जनशक्ति पार्टी ओरिजिनल जो थी उसके नाम पे चुनाव लड़के, जैसे वैशाली की बीना देवी हो गई, नवादा से चंदन सिंह हो गए, महबूब अली कैसर हो गए, ये सारे तमाम जो लोग हैं उनकी पार्टी के, वो लोजपा के सीट पे, लोजपा के टिकट पे चुनाव लड़के लोकसभा चुनाव गए, तो वो सारी सीटें हमें चाहिए। और घूम घूम कर, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में जाने के बाद उन्होंने वैशाली सीट पर दावा ठोका, नवादा जाने के बाद नवादा पर दावा ठोका, अब हाजीपुर पर भी दावा ठोक रहे हैं, तो साफ एकदम स्पष्ट संदेश था। लेकिन आज ठीक बैठक से ठीक पहले उनके एक नेता के द्वारा यह स्पष्ट कह दिया गया कि 6-1 के फार्मूले से नीचे कोई काम नहीं होगा। तो सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चिराग के इस फैसले को या चिराग के इस शर्त पर कितना मानती है? हालांकि देखिए, हम बार बार इस चीज़ को कहते रहे हैं कि छोटे जो राजनीतिक दल हैं
उन्हें सिर्फ अपने सीटों से मतलब होता है और लगातार वो इस प्रयास में होते हैं कि हमको इतनी सीटें चाहिए। तो इतनी सीटें चाहिए तो इन्होंने अपनी तो बात रख दी। और लेकिन आपको याद होगा कि लोजपा 2019 में भी कुछ इस तरीके से कड़ा रुख करके 6+1 सीट हासिल जो है उन्होंने किया था। बहरहाल हो जो भी, चिराग पासवान ने अपनी ओर से शर्त जो है वो बीजेपी के सामने रख दिया है और 24 घंटे के अंदर ये पता चल जाएगा बीजेपी जो है वो चिराग को एक कदम पीछे जो है हटने को तैयार करवा पाती है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।